प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 29 अक्टूबर को SCERT गुरुग्राम द्वारा राज्य के विभिन्न विद्यालयों में आयोजित NES की परीक्षा प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के पेपर कोड B के हल प्रारूप को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पेपर का यह हल प्रारूप सबसे सही और सबसे सटीक है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब देखिए, सबसे पहले भारतीय संघ का सर्वोच्च पद किसे माना गया है? यह सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति। जल ग्रह किसे कहा गया है? जल ग्रह पृथ्वी को कहा गया है। रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? रक्षक मेखलाएं शुष्क प्रदेशों में लगाई जाती हैं। इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है? देखो, यहाँ पर पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है और प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय संसाधन है। तो यहाँ अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण वन नहीं है, ये नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। एक बार ख़त्म हो जाए तो फिर वनों को लगाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। और प्रश्न नंबर 4 में पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन संसाधनों का भंडार सीमित होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 में ये चित्र दिखाया गया है और पूछा गया है ये स्मारक किसका है? ये स्मारक दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है उसका है। ये हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए, बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल के विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? मैकाले भारत को असभ्य देश मानता था और मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था और मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। 1857 के विद्रोह को किस नाम से नहीं जाना जाता? राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बस्तर विद्रोह को 1857 के विद्रोह के नाम से नहीं जाना जाता। अब सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित था या है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था सूरत बंदरगाह। अब प्रश्न नंबर 12 में देखिए, ये यंत्र दिखाया गया है, इसमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ दिशाएं दिखाई गई हैं
और ये क्या दर्शाती हैं? ये पवन की दिशा दर्शाती है। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित की गई? ये बम्बई में स्थापित की गई। उसके बाद सूती कपड़ा मिल अहमदाबाद में स्थापित की गई। झूम खेती का दूसरा नाम, झूम खेती का दूसरा नाम घुमंतू खेती है, या इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनी थी। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है और ये 1920 के दशक में बनाया गया था। ये अभिलेखागार सरकारी रिकॉर्ड रखने के लिए बनाए गए थे। इतिहास में किसका महत्व होता है? इतिहास में तिथियों या तारीखों का महत्व होता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये कथन किसका था? ये बाल गंगाधर तिलक का था। अब देखिए प्रश्न नंबर 20, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? आज़ाद हिंद फौज का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया और ये गठन 1944 में किया गया। पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला कौन थी? पहली बार दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली महिला रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर 1236 से लेकर 1240 तक इस गद्दी पर विराजमान रही या शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुमिश की पुत्री थी। इल्तुमिश की पुत्री थी। इल्तुमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। किस समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? शिकागो शहर में हुआ। ये अमेरिका में है ये शहर। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यक्ति केवल एक वोट देता है। खालिस्तान पर एक निशान लगाया जाता है, उंगली पर लगाया जाता है। सरकार किस स्तर पर कार्य करती है? सरकार स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय तीनों स्तरों पर काम करती है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाए गए हैं? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 शेर दिखाए गए हैं। इसका मतलब क्या है? अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकें या उन्हें हीन रूप में देखें, इसे पूर्वाग्रह कहते हैं। अब ये चित्र है, इस चित्र में
पूछ रखा है छायांकित क्षेत्र कौन सी फसल के लिए प्रसिद्ध है या बहुतायत फसल उगाई जाती है। छायांकित क्षेत्र में चावल की फसल ज़्यादा उगाई जाती है। अब प्रश्न नंबर 29 में देखिए, कहता है निम्न चित्र में क्या दर्शाया गया है। इस चित्र में दर्शाया गया है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय को दिखाया गया है। अब प्रश्न नंबर 30 में देखिए, मानचित्र को देखकर बताएं कि अकबर ने 1569 में कहाँ विजय प्राप्त की। अकबर ने 1569 में रणथंभौर में विजय प्राप्त की और 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।